बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear prep class students, welcome to the science class and I hope that you all are fine. Dear students, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने अब तक ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि इन सिस्टम्स के फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर और इन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स शामिल हैं। आज की क्लास में हम कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, रिटन एक्टिविटीज़, और आज की क्लास में हम उन्हीं एक्टिविटीज़ को करेंगे। जितना हमने पढ़ लिया है उसी से रिलेटेड वो एक्टिविटीज़ हैं एंड आई होप कि आपको बहुत इजी लगेंगे वो करना। सो लेट्स ओपन द बुक और हम उन एक्टिविटीज़ का जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 50। ऑन पेज नंबर 50 वी हैव एक्टिविटी 8 और आज हम पहले ये वाली एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 8 किस बारे में है? एक्चुअली ये हमने पहले भी इस तरह की एक्टिविटी की थी जिसमें हमने वर्ड्स फाइंड किए थे और वर्ड्स हमें ऊपर दिए हुए हैं। हमने इन्हीं वर्ड्स को इस बॉक्स के अंदर से फाइंड करना है। आई विल रीड द एक्टिविटी फर्स्ट। फाइंड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक दैम प्रोमिनेंट बाय कलरिंग दैम डिफरेंटली। जिस तरह हमने लास्ट टाइम वर्ड्स फाइंड किए थे, उनको एक बॉक्स में किया था और उसके बाद उनके हमने अंदर डिफरेंट कलर्स किए थे। बिल्कुल आपने इस एक्टिविटी को उसी तरह से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ह्यूमन सिस्टम लिखा है तो हम ह्यूमन सिस्टम का जो वर्ड है वो फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स फाइंड दिस वर्ड। सो स्टूडेंट्स, ह्यूमन सिस्टम का वर्ड जिस तरह से अगर यहाँ पर है तो हमने इस तरह ही बॉक्स बनाकर उसमें कोई सा भी आप पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हैं, उससे वो वर्ड प्रोमिनेंट हो जाएगा कि आपने वो वर्ड जो है वो इसके अंदर फाइंड कर लिया है। इसी तरह जितने भी बाकी वर्ड्स हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, मस्कुलर, स्केलेटल, नर्वस, इन वर्ड्स को भी आपने इसके अंदर से फाइंड करना है और फिर इस तरह से हम उससे कलर्स करके प्रोमिनेंट कर लेंगे। सो दिस इज़ योर होम टास्क, ये आपने खुद करना है, वर्ड्स फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो सेकंड एक्टिविटी हम करने वाले हैं वो पेज नंबर 51 पे है। सो नाउ ओपन पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 वी हैव एक्टिविटी 9B and this activity is about write the name of system according to the function they perform। अच्छा, यहाँ इस साइड पर आपके पास ना फंक्शंस गिवन है, वर्क, और यहाँ हमने ये जो आपके पास स्पेस दी हुई है उसके आगे वहाँ हम लिखेंगे उस सिस्टम का नेम जो ये वाले फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो ये वाले काम हमारी बॉडी के लिए करता है, उससे रिलेटेड जो भी सिस्टम होगा उसका नेम हम उसके सामने लिख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। वो कौन सा सिस्टम है जो हमारे ब्रीथिंग यानी हमारे सांस लेने के लिए और फूड के ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो आप लोग मुझे बताएंगे किस सिस्टम में हम ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, सांस लेने का वाला प्रोसेस होता है। वेरी गुड। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एज वेल एज फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। सो हम यहाँ पर इसके सामने उस सिस्टम का नेम लिख लेंगे एंड दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आई हैव रिटन रेस्पिरेटरी सिस्टम हेयर। आपने बिल्कुल इसी तरह से करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ इसे लिख लेना है। लेट्स मूव टू द सेकेंड फंक्शन एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्शंस ऑफ द बॉडी। वो कौन सा सिस्टम है जो सारे ही एक्शंस, हमारी बॉडी के सारे एक्शंस को उसको कंट्रोल करता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। सो दैट इज़ नर्वस सिस्टम। वेरी गुड। सो लेट्स राइट नर्वस सिस्टम हियर। Students, I have written the nervous system here
And now let's move to the third function, responsible for circulation of blood. किस सिस्टम में बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है? वेरी गुड, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. So let's write blood circulatory system here. Okay, let's move to the next function, responsible for digestion. किस सिस्टम में फूड डाइजेस्ट होता है? वेरी गुड, digestive system is responsible for digestion of food. So let's write digestive system here. स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर ली है और ये आज का हमारा वर्क था. होप सो कि इसकी समझ आ गई है आपको. नाउ लेट्स राइट द डायरी ऑफ टुडे. टुडेज़ डायरी इज़ पेज 50 होम वर्क. बुक पे जो पेज 50 है उस पर आपने वर्ड्स फाइंड करने हैं और उनको कलर्स करके प्रोमिनेंट करना है. वो आपका होमवर्क है. आई होप आज का लेसन आपको समझ आ गया है. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.